अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज, हमारे पास थी 2.2 नेशनल बुक फाउंडेशन। और जो हमारे पास है फेडरल बोर्ड में भी यही बुक यूज़ हो रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 10 मैथमेटिक्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर आप देखें तो लिखा हुआ है शो दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई। शो दैट का मतलब होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करना पड़ती है। अगर तो आप प्रूव कर पाते हैं तो मतलब कि आपका जो है वो आंसर ठीक है, और अगर नहीं प्रूव कर पाते तो मतलब आपने कोई ना कोई उसमें मिस्टेक की है। ठीक है, तो ये बुक से मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। जी, तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 लिख लिया है। लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह हम कर भी लेंगे। तो हमेशा जो आपने साइड चूज करनी है ना, वो साइड चूज करनी है जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब जो मुश्किल लगती है। तो वो हमें राइट हैंड साइड लग रही है, तो आप लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा जी आपके पास। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सो एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्केयर, एक्स इंटू ओमेगा स्केयर वाई क्या आ जाएगा, एक्स वाई ओमेगा स्केयर। फिर हम क्या सॉल्व करते हैं आगे। अब ओमेगा वाई और एक्स की बारी। तो जब ओमेगा वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई ओमेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे, सो एक्स माइनस वाई एक्स का स्केयर, अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे माइनस एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई का स्केयर, और ब्रैकेट क्या हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है जी, मजीद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स माइनस वाई एक्स का स्केयर माइनस एक्स वाई। अब आपको अगर याद हो तो मैंने शुरू में आपको फार्मूलाज बताए थे कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर यहाँ से आप वैल्यू निकालना चाहते हैं ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, तो 1 प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 लगा। ओमेगा क्यूब का हमें पता है 1 के इक्वल होता है, साथ ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट क्या हो गई, क्लोज हो गई। मजीद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर। अब आपको अगर याद हो तो हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, तो ये फार्मूला जो है ये ओपन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको जब हम क्लोज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब विच इज इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। मजीद अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो ये पूरा स्केयर इक्वल फार्मूला होता है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम जल्दी से इसका पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। जी, तो ये पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। लिखा हुआ है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो हम इससे क्या करते हैं, जिसकी जो कॉम्प्लिकेटेड साइड हमें लग रही है हम उसको चूज कर लेते, तो राइट हैंड साइड आप चूज कर लें। सो राइट हैंड साइड जब हम चूज करेंगे तो आप यहाँ पे लिख लें राइट हैंड साइड बेशक, एक्स प्लस वाई प्लस जी, फिर ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग, फिर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्केयर, एक्स मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्केयर वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई ओमेगा स्केयर। फिर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा जी क्या हो जाएगा, एक्स जी
साथ क्या आ गया, ओमेगा आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या कर लिया, एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया सबके साथ। अब किसकी बारी है हमारे पास, ओमेगा वाई की बारी। तो चलें जी, ओमेगा वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई ओमेगा। ओमेगा वाई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्केयर वाई क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर एक्स ओमेगा क्यूब हो जाएगा। वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई क्या आ जाएगा, वाई का स्केयर। ठीक है। अब मैं इसको मजीद आगे लिखने की कोशिश करता हूँ। फिर ओमेगा वाई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा जी क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्केयर होता है, साथ क्या आ जाएगा वाई और साथ क्या आ जाएगा जी आ। ठीक है जी, ये वाला भी हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं तीसरे वाला जो ओमेगा स्केयर जी लिखा हुआ। ठीक है, ओमेगा स्केयर जी मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्या हो जाएगा जी, एक्स जी ओमेगा स्केयर। फिर ओमेगा स्केयर जी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्केयर वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा 4, साथ क्या आ जाएगा वाई और साथ क्या आ जाएगा जी। तो इसको मैं लिख देता हूँ ओमेगा क्यूब, साथ ओमेगा साथ क्या लिख देता हूँ वाई। ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर ओमेगा स्केयर जी इंटू ओमेगा जी क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। साथ में जी है और ये भी जी है, तो जी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। होप सो यहाँ तक आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई होगी। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई किया हमने। मजीद जब आप इसको सॉल्व करते हैं, सो एक्स प्लस वाई प्लस जी, यहाँ पर क्या बच गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें एक्स वाई वाले कौन से हैं, तो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, ये ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला और ये भी एक्स वाई है, ये भी क्या है एक्स वाई। जब इनको इकट्ठा करो तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है एक्स वाई, तो वो मैं बाहर लिख देता हूँ एक्स वाई। अंदर क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा ओमेगा, सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस। अब यहाँ पर एक्स वाई हो गया। अब हम वाई जी वाले देख लेते हैं। तो वाई जी वाला एक तो ये नजर आ रहा है आपको, ये मैं इसके नीचे लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, वाई स्क्वायर, और ये और कौन सा ये नजर आ रहा है, ये वाला ये नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वाई जी। तो यहाँ से क्या आ रहा है जी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से देखें ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, साथ क्या बचेगा ओमेगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा ओमेगा प्लस। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हमारे पास एक्स वाई वाले भी मैंने यहाँ पे लिख लिए, वाई जी वाले भी लिख लिए। अब हम एक्स और जी वाले देख लेते हैं कौन कौन से। तो एक तो ये आ गया, इसको मैं टिक लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये इसकी जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स और जी। दूसरा कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। इसमें से भी क्या आ रहा है ओमेगा और ओमेगा का स्केयर, तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस। अब आप देखें कौन कौन से आपके पास आ रहे हैं जिसमें, इसमें आपके पास देखें कौन कौन सा बच गया, ये क्लियर हो गए सारे हमारे पास, ये बच गया ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर, सो ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर। और कौन सा बच गया ओमेगा क्यूब जी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब जस्ट आपने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है और बस आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, सो एक्स प्लस वाई प्लस जी, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है -1 प्लस एक्स वाई -1 प्लस वाई जी -1 प्लस एक्स जी -1 प्लस, यहाँ पर क्या बच गया ओमेगा क्यूब की जगह 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जेड का स्क्वायर या जी का स्क्वायर आप कह सकते हैं। अब इसको मजीद सिंपलीफाई जब आप करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जी, स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लें, x का स्क्वायर y का स्क्वायर जी का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जेड एक्स या एक्स जेड, एक ही बात है। तो ये पूरा जो है ना, ये हमारे पास फार्मूला बनता है इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। तो ये चीज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। यही हमने क्या करना था जी, प्रूव करना था। ठीक है जी, तो इसके दो पार्ट्स हमने कर लिए, बस एक दो तीन, तीन पार्ट और रहते हैं, वो करके फिर इसका क्वेश्चन ही खत्म करते हैं। हाँ जी, तो ये इसका थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, 1 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 इक्वल्स टू 64। तो देख लेते हैं कैसे करना है। तो आप वही लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर को मैं 1 के साथ लिख लेता हूँ, 3 ओमेगा होल की पावर 6 इक्वल्स टू, बल्कि ये जरूरत नहीं है, चल हाँ या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आप कहने के राइट हैंड साइड प्रूव करना।
ये लिख लें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है, ये फिर इक्वल यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है आपने, 64 प्रूव करना, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के, प्लस 3 ओमेगा होल की पावर क्या आ जाएगी 6, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए, ठीक है। मजीद आप देखें, सो ये -1 है यहाँ पर प्लस का 3 है, तो 3 में से 1 को निकालो तो क्या बचता है 2 मेगा होल की पावर 6 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए, ठीक है जी। अब जब पावर होती है तो दोनों पे आ जाती है, तो 2 की पावर 6 अलग आ जाएगा और ओमेगा की पावर 6 क्या आ जाएगा अलग, और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए। फिर 2 की पावर 6 जो है वो आपके पास क्या होता है 64, ओमेगा 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए। अब ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के इक्वल होता है, और 1 की जितनी मर्जी पावर लगाएं वो क्या रहता है 1 ही रहता है, तो 64 1 जार क्या हो गया 64। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई राइट हैंड साइड, और यही हमने क्या करना था जी प्रूव करना था। समझ आ गई बात की। अब हम जल्दी से इसका पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। हाँ जी, तो इसके पार्ट नंबर जो 4 है हमारे पास वो लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा 40 प्लस ओमेगा 50 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 0। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, तो लिखा हुआ है जी 1 प्लस ओमेगा 40 को हमने 3 के मल्टीपल में लिखना है, 3 13 39 होता है, एक साथ बचेगा ओमेगा तो वो साथ के लिख दिया एज इट इज। देखिए ना 40 था ना, तो 339 जार क्या होता है 313 जार क्या होता है 39, एक बचेगा तो वो मैंने साथ एज इट इज। सेम एज इट इज आप ओमेगा 50 के लिए कर दें, 3 13 जार 39, बल्कि नहीं आप 16 जार करेंगे इसको, 16 3 जार 48 होता है ना, तो यहाँ पे 2 कम बच गया वो साथ क्या आ जाएगा एज इट इज। आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको, लेकिन जैसे 3 का मल्टीपल ही होना चाहिए, ठीक है, कि 3 से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर के करीब 3 नंबर पहुंच जाए, उस नंबर से ज्यादा ना हो, ठीक है। यहाँ तक तो 1 प्लस मेगा क्यूब क्या होता है 1, 1 की जितनी मर्जी पावर लगाएं 1 ही बचता है, सेम एज इट इज 1, 1 की जितनी मर्जी पावर लगाएं क्या बचता है 1 ही बचता है। तो यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता है फार्मूला बताया था, और ये पूरा किसके इक्वल होता है 0 के। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई आपके पास राइट हैंड साइड। यहाँ तक समझ में आ गई बात की, तो ये इसका चौथा पार्ट हो गया कंप्लीट। हाँ जी, तो ये इसका लास्ट पार्ट है ओमेगा 48 प्लस ओमेगा 49 प्लस ओमेगा 50। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेनी है और इसको 3 के मल्टीपल में लिखते जाना। तो आप यहीं से सॉल्व में स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 को हम करते हैं 16 से मल्टीप्लाई, तो 3 16 आर क्या होता है 48, तो एग्जैक्ट आ रहा है। यहीं पे अगर सॉल्व करूँ तो 3 16 आर 48, यहाँ पर कितना है 49, तो एक साथ क्या बचेगा एज इट इज। 50 को भी इसी से करते हैं, 3 16 आर 48, दो बच गए तो वो क्या आ जाएगा एज इट इज। अब आपको पता है कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो 1 के इक्वल होता है, और 1 की जितनी मर्जी पावर लगाए वो क्या बचता है 1 ही बचता है, तो एज इट इज। यहाँ पर भी 1 की पावर 16 है तो 1 ही बचेगा, और 1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा। सेम एज इट इज 1 की पावर 16 1 ही होता है, ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और यही आगे अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था और फार्मूला पढ़ा था कि जब भी इनको सम करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, तो यहाँ 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई जी राइट हैंड साइड। तो इतनी सी बात थी जी, ये आपके पास एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो चुकी है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और शेयर भी कर लें, कमेंट भी कर लें, और लाइक भी कर लें, ठीक है। अभी हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हामिया नासिर।